ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्री नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्री नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्री नमः। सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रपंचो यदि विद्यते न निवर्तन्ते संशया। अगर जो है संसार होता, यदि प्रपंचो विद्यते, अगर संसार विद्यमान होता तो इसकी निवृत्ति नहीं हो सकती थी, क्योंकि जो चीज है उसे कभी कोई मिटा नहीं सकता। तो उपनिषद का ये सूत्र क्या कह रहा है? यदि प्रपंचो विद्यते न निवर्तन्ते न संशया। इसमें कतई संशय न करो। क्यों? माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थता है। ये संसार कैसा है? माया मात्र है। माया मात्रम इदम द्वैतम। ये जो संसार हमको बंद करो, हम मत उलझो, हमारा भी दिमाग पर छोड़ो। माया मात्रम इदम द्वैतम। ये जो द्वैत करके दिखाई देता है, दूसरा करके, ये क्या है? ये संसार है। इसको दूसरे तरीके से और समझो। एक श्रुति में और सूत्र दिया, दूसरा अन्यथा गृह्यता स्वप्ना। ये जो अन्य करके हमको दिखता है, ये क्या है? स्वप्न है, संसार नहीं है। ठीक है। अब ये देखा क्यों? निद्रा तत्व न जानन्ति। इसको मास्टर साहब बंद कर दो और ये डिस्टर्बेंस न छोड़ो। सुख सुविधाएं सत्य की चर्चा के समय छोड़ दिया करो। ना कोई सुख चाहिए ना सुविधा चाहिए। हाँ, इसका नाम तितीच्छा है। बिना तितीच्छा के सत्संग नहीं होता। सत्संग भी चाहिए और सुविधाएं भी चाहिए, तो सत्संग नहीं हो पाएगा। तो दूसरी परिभाषा क्या है? अन्यथा गृह्यते स्वप्ना। तुमने अन्य करके जिसको देखा है वो क्या है? सपना है। उधर उसी को क्या कह रहे हैं? प्रपंच। ये प्रपंच क्या है? स्वप्ना। अन्यथा गृह्यता। तुमने अन्य करके इसको ग्रहण किया है, दूसरा करके ग्रहण किया ना। मैं अलग हूं, संसार अलग है। अब ये कब होता है? कहीं निद्रा। निद्रा की परिभाषा क्या? तत्व न जानते। परम तत्व आत्मा को न जानना ही सो जाना है। सच्ची नींद क्या है? आत्मा को न जानना और माया को अन्य करके सत्य स्वीकार कर लेना। यह है माया। एक मुल्ला जी थे, तो अपने गुरु जी के पास पहुंचे। मुल्ला जी ने कहा कि गुरु जी, एक चिट्ठी आई है मेरे पास, इसका समाधान बताइए, हम क्या करें? कि क्या लिखा है चिट्ठी में? कि चिट्ठी में ये लिख रहा है लिखने वाला कि मेरी पत्नी का पीछा करना छोड़ दो, नहीं तो मैं तुमको जो है गोली मार दूंगा। तो गुरुजी ने कहा इसमें समाधान बहुत सरल है कि तुम पीछा करना छोड़ दो। समाधान क्या है? पीछा करना छोड़ दो, बच जाओगे। किसकी पत्नी है? तो बोलता है कि पत्र लिखने वाले ने दस्तखत किए ही नहीं। पत्र लिखने वाले ने दस्तखत किए ही नहीं, तो किसका पीछा छोड़ दें? किसका पीछा छोड़ दें? अब ये दृष्टांत है, तुम दृष्टांत को जो है
घटा तो लेते हो लेकिन सच्चाई के साथ नहीं घटाते हो। ईश्वर ने अपनी पत्नी छोड़ दी है तुम्हारे लिए, है ना। अब ईश्वर कह रहा है, क्या कह रहा है? मेरी पत्नी का पीछा करना छोड़ दे, मम माया दुरतया। हे अर्जुन, तू मेरी माया का पीछा करना छोड़ दे। ईश्वर की पत्नी माया है, तो तुमने न तो माया को देखा और पीछा उसी का कर रहे हो, और न उनके पति को देखा। अब माया का पति ईश्वर चिल्ला रहा कि नहीं चिल्ला रहा कि ना हम हैं ना हमारी पत्नी है, तुम ही तुम हो। ये कौन चिल्ला रहा है? बताओ, ये कौन कह रहा है तुमसे? इतना भी आज तक नहीं समझ पाए? अरे गुरुजी कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? तो तुम गुरुजी की बात मान रहे हो? तुम कहते अरे वाह माया तो है, माया होती नहीं तो ये सब चकरघंडी कैसे है? माया तो है। अब माया को जब तुमने है स्वीकार कर लिया है और उसके पति का तुम्हें पता ही नहीं कि कौन है, तो किसकी पत्नी का तुम पीछा छोड़ दो? सब यही सिखा रहे हैं, माया का पीछा छोड़ दो। माया का पीछा, माया है कौन? माया आई कहां से? माया का स्वरूप क्या है ये तो जानो। तो माया का स्वरूप तो तुम जानना नहीं चाहते। माया के जो कार्य हैं उन्हीं में तुम जो है बीधे पड़े हो। ये जो परिवार है, ये जो धन है, ये संपत्ति है, ये वैभव है, ये संसार है, ये माया का कार्य है कि माया है? माया का कार्य है, ये माया नहीं है। इसलिए तुमसे कार्य की पूजा कराई जाती है, कारण छिपा लिया जाता है और तुम बुद्धू बने संसार में भटकते रहते हो। कारण खोजो। माया यदि संसार का कारण है तो तुम्हें जो है कारण का पता लगा लो। कार्य से क्या लेना देना है? कारण से क्या लेना, वो कार्य से क्या लेना देना? परंतु हम कार्यों में फंसे हुए हैं। इतना सत्संग करते हैं, इतना भजन करते हैं, इतना स्वाध्याय करते हैं, लेकिन एक क्षण को भी ये वैराग नहीं होता है हमें कि ये हमारे नहीं है। हो पाता है कि इसी का नाम तो माया है। माया की सीधी सीधी परिभाषा है कि जो है उसे छिपा करके जो नहीं है, जो नहीं है उसे अनेक रूपों में गुणों के अधीन दिखा देती है। ये माया का कार्य है। ये माया ही सब कुछ दिखा रही है तुमको। जो कुछ तुम्हें दिख रहा है, समझ में आ रहा है, गौ गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया जानो भाई। माया, ये सब माया है। अब इस माया का पीछा छोड़ो। कई किसकी है? ये माया किसकी है? कि ईश्वर की है। यही तो कहते हो हैं? तो ईश्वर ने आज तक दस्तखत करके दिए तुम्हें कि ये हमारी माया है? बोलो, कह भर दिया है कि मेरी माया को पार करना बड़ा दुष्कर है, लेकिन दस्तखत नहीं किए और कह दिया हो कि इतनी हमारी माया, इसे पार करो। गड़बड़ कहाँ है कि ईश्वर की माया तो झूठी आज भी तुम कर देते हो, नहीं करते? ईश्वर की माया से आज रात को तुमने सपना देखा। किसकी माया से देखा? तुमने जबरदस्ती देखा। एक आपको चैलेंज है, आप अच्छा सपना देखते हो, बहुत अच्छा सपना देखा आपने, फिर मन होता है कि यही सपना फिर आए,
जैसे सपने में आपको पीएम बना दिया जाए, है ना, और सपने में तुमने अपने उस प्रधानमंत्री पद को बड़े अच्छे से निभाया, तो मोदी के भी कौन निकले? हाँ, बाप निकले काबू सपने में। अब वो सपना टूटता है तो तुम्हें लगता है कि यार ये चलता रहता, ये सपना अच्छा था, बहुत आनंद की अनुभूति हो रही थी। अब तुम दोबारा उसी सपने को देखना चाहो, चुनौती है जो देख लो, देख लोगे? हाँ, तो वो सपना किसका है? ईश्वर की माया का है। तो ईश्वर की माया का त्याग तो तुम 1 सेकंड में कर देते हो, 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता। क्या कहते हो? सपने की देखी हुई प्रत्येक घटना कैसी है? असत्य है। ये सत्य है, असत्य। वहां जो कुछ मिला था उसका मौज अब मारो जागृति में, या वहां तुम्हें जो कष्ट हो रहे थे तो उससे तुम्हारी निवृत्ति 1 सेकंड में होगी, अब भी कष्ट है। जैसे सपने में आपकी पीठ पर लठ पड़ रहे थे, सपना टूट गया तो अब भी पड़ रहे हैं। कितनी देर लगी? 1 सेकंड। हाँ? परंतु जो माया, जो पत्नी तुमने अपनी बना रखी है, इस पत्नी का त्याग कब करोगे? हम व्यवहार की बात नहीं कर रहे, नहीं किसी को बुरा लग जाए। ये तुम्हारी पर्सनल पत्नी है, हाँ, जिसने ये संसार खड़ा कर दिया तुम्हारा, मेरे तेरे खड़े कर दिए हैं। ईश्वर की पत्नी ने तो स्त्री पुरुष बनाए थे, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने किसी को माँ बना लिया, किसी को बहन बना लिया, किसी को बुआ, किसी को कुछ, किसी को कुछ नहीं बना लिया। तो ये जो है, तुम अपनी पत्नी से तलाक कब लोगे? हैं? तुम्हारी पत्नी कौन है? अविद्या। तो ये माया के जो है 2 भाग करो, वो शास्त्रों में सिखाया गया है। एक अपरा है, एक परा है। अपरा जो है उसी ने ये सारा संसार खड़ा किया है, और वो तुम्हारी सुख सुविधाओं के लिए है, उसमें कहीं तुम्हें कोई कष्ट नहीं है। गीता में इसका जिक्र किया, भूमि रापो अनल वायु खम मनोर्बुद्धि एवोचा अहंकार इतियम में अष्टधा प्रकृति। ये जो अष्टधा प्रकृति है ये तुम्हारी जड़ माया है। अब जो तुम्हारी चैतन्य माया है, जी हाँ, वहाँ तुमने जिस पत्नी से विवाह कर लिया है वो कष्ट दे रही है। चैतन्य माया जिसमें कुछ होता नहीं है, और तुमने उसमें जाने क्या क्या पैदा कर लिया। जीवत्व में कुछ होता नहीं है। ये रामचरितमानस में भी उदाहरण है, चेतन अमल सहज सुख राशि। अब उस जीव में तुमने जाने क्या क्या बना लिया, और उस बनाए हुए में मकड़ी की तरह प्रवेश कर गए हो, और उसी जाले में फंस करके रह गए। तो दोष उसकी माया को देने लगते हैं कि प्रभु माया समेटो। प्रभु कभी जो है तुम्हारी पीछे अपनी माया को नहीं दौड़ाते। मूर्ख लोग हैं जो प्रभु की माया को अपनी समझ बैठे। तुलसी नार गरीब की अपनी कहे न कोय, वो हरि पत्नी तुम अपनी कहो काहे न भजियती हो। तुमने परमात्मा की माया को क्या बना लिया है? अपना बना लिया है। हाँ जी, यहाँ अपना कोई नहीं है, सब ईश्वर का है। ये विधि है, जिसका सामान है उसी को दे दो, भारहीन हो जाओगे। स्त्री पुरुष कौन बनाता है? तुम बनाते हो। एक चूहा तक तो बनता नहीं तुमसे। कौन बनाता है स्त्री पुरुष? लड़का लड़की।
लड़का हो गया तो ढोलक बजाओगे, थरियाँ बजाओगे, और लड़की हो गई तो माथा पटकोगे। मुंह बना के बैठ जाओ। हैं किसके? बनाए हुए। अब बनाए हुए किसी और के हैं और तुम्हें लग रहे हैं अपने, इसलिए तुम उलझ के रह जाते हो। बस और कहीं उलझन नहीं है, तुम्हारी नासमझी का नाम ही तुम्हारी माया है। तो ये तुम माया का त्याग कब करोगे? और इतनी तगड़ी जो है हो गई है तुम्हारी पत्नी, हाँ, कि तुम उसके सामने रिरियाते हो। वो यहीं पर नजर है गोस्वामी जी की, नारे विवश भय सकल गोसाई, नाचत नट मरकट की। अब देखो संत जो बात लिखते हैं और वो स्थूलता में भी घटने लगती है, ये उनका दोष नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि गोस्वामी जी ने दुनिया बहुत घूमी? या कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि उनकी पत्नी ने उनको डांट दिया, फटकार दिया, इसलिए उन्हें औरतों से चिढ़ हो गई और चिढ़ के उनने ये चौपाई लिख दी। चिढ़ के नहीं लिखी है, ब्रह्मज्ञानी संत हैं, वो किस नारी की बात कर रहे हैं, तुम कहाँ घटाते रहते हो। नारी विवश भय सकल गोसाई, ऐसा कोई है जीव जो परवश न हो? परवश जीव सुवश भगवंता। जीव परवश होने के कारण से, यानी अपनी माया के, इस अपनी माया का नाम है अविद्या। इस अविद्या के वश में होकर के ही अनेकता देख रहा है। परवश जीव सुवश भगवंता, जीव अनेक। ये अहंकार हमें भिन्न भिन्न नजर आते हैं, उन्हीं की लड़ाई है, अहंकारों की लड़ाई है। आपका अहंकार कहता मैं ज्यादा जानता हूं, है? इनका अहंकार कहता है मैं ज्यादा जानता हूं। उनका अहंकार कहता मेरे पास बहुत संपत्ति है। उनका अहंकार जुटा है लगने में, इसकी संपत्ति से ज्यादा खड़ी कर दूंगा, मानूंगा नहीं। और उसी में जो है जाने कौन कौन सी व्याधाएं पाल लेता है। करते 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 पता ही नहीं चलता है कि कब तुम्हारे शरीर में रोग जो है पैदा हो गए। ये करने का फल है। जी हाँ, हम हो चाहे तुम हो, ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, बिना कर्म किए फल सामने आता नहीं है। कोई ना कोई कुकर्म किए हैं तब जो है रोगी शरीर लिए बैठे हो। रोगी शरीर हो तो तुम कहो हम बड़े पाक साफ रहे हैं शरीर से, नहीं। ये शरीर जो है माया से बना हुआ है, अविद्या से बना हुआ है। प्रभु की माया से शरीर स्त्री पुरुष के रूप में नजर आते हैं, मेल फीमेल के रूप में नजर आते हैं, और तुम्हारी माया से रिश्ते जुड़ जाते हैं। नहीं, कोई किसी का रिश्ता है नहीं है। कितना लाड़ करती थी बुआ, अब नहीं आती, दर्द होता रहता है परियों में। एक सेकंड को बुआ जी आ जाए, नहीं फेरते हैं हाथ लला, आती हैं तो फिर काई की बुआ कह रहे हैं कुआ में बुआ। लेकिन नहीं, जब तक हमें बोध नहीं होता है तब तक ये रिश्ते सच लगते हैं, ये शरीर सत्य लगता है। और ये सब किसका है? ये अपरा का रचा हुआ है, अपरा माया का। परा माया कुछ रचती नहीं है। और देखो, जब गोस्वामी जी ने लिखा परा और अपरा का जिक्र, तो तुमने परा को रचने वाला बना दिया। अपरा को तो उन्होंने दुष्ट कहा है, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा। ये अपरा है, ये बड़ा दुख रूप है, सारे दुख इसी से हैं। तुमने इसको चाहा सोई तुम दुखी हो गए। अगर तुम इसको नहीं चाहो, अपनी ना बनाओ, कोई दुख नहीं, काहे का दुख। जैसे नोट है, हम बहुत बारीकी से जो है स्पष्टीकरण करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो हमारे पास आते हैं उनका हित नहीं कर पाए इस जन्म के रहते रहते तो मेरा जीवन बेकार है। हाँ,
पैसा नहीं कमा पाए इसकी फिक्र अब नहीं रही, वैभव नहीं कमा पाया इसकी फिक्र, क्योंकि हमें समझ में आ गई वैभव किसी का होता ही नहीं है। लेकिन आम आदमी को ये बात पता ही नहीं लग रही, वो कहते हैं भीड़ है जिसके साथ वही तो वैभवशाली है। मूर्ख हो तुम, वो वैभवशाली नहीं है, क्योंकि यहाँ संसार में किसी का नाम नहीं चलता सिवाय चेतन के। चेतन सत्ता का ही नाम चलता है और किसी का यहाँ नाम चलता ही नहीं है। तो वो बात तो समझ में आ गई है, इसलिए मैं जितना स्पष्ट हो चुका हूँ, सोचता हूँ कि हमारे सानिध्य में रहने वाले सबका ठेकेदार में नहीं बनता हूँ, क्योंकि ठेकेदार बनूंगा तो भीड़ इकट्ठी करूंगा, और भीड़ इकट्ठी करूंगा तो भेड़िया बन जाऊंगा, स्पष्टीकरण नहीं हो पाएगा। भगवान कृष्ण ने गीता में यही बात कही, जो नित्य प्रति सत्य बोलते हैं वो धर्मनीति कहलाती है, और उसमें जरा सा अर्जुन झूठ मिला लो तो राजनीति बन जाती है। भीड़ इकट्ठी होती है राजनीति से, रहस्य नीति से, और भीड़ छटती है सत्य नीति से, धर्म नीति से। अगर धर्म की बात आप पालन कराओगे किसी को, वो आपका साथ छोड़ जाएगा, धर्म का पालन नहीं करेगा। हाँ, धर्म को इतना आसान समझते हो? नहीं, धर्म का पालन करना लोहे के चने चबाना है, और धर्म का यदि तुमने पालन कर लिया तो जिंदगी में वैराग्य तो तुम्हें होना ही होना है। चाहे अपार संपत्ति बाहर की मालिक बने रहो तुम, अगर तुम धर्म का पालन कर गए ना तो 1 सेकंड में लात मार दोगे सारी संपत्ति। जैसे अभी अभी लोगों ने कहा कि तुम्हारी जमीन तो कौड़ी भाव चली गई, अभी वहाँ रोड निकल रही है, इनके यहाँ भी निकली है, तो वो कम से कम नहीं तो 50 लाख की जमीन, और उनने कितने में ले ली? 7 लाख रुपए बीघा मात्र। तो लोग हमसे कहने लगे आगे योगी साहब बड़ा नुकसान हो गया। हमने अपने घर जाओ यार, तुम मेरी बात तो सुनोगे नहीं, है ना? मेरा दिमाग खराब करने काहे के लिए आ गए? जमीन हमारी नहीं है, हमारे बाप की नहीं थी, हमारे बाप के बाप की नहीं थी, किसी की थी? अगर थी तो लिए जाते ना, तो हमारी कैसे हो गई? जमीन कौन की है? जमीन कौन की है? जमीन का कारण कौन है? अब हम कोई चिंतन नहीं करें तो पता नहीं लगता है, और बनी रहते वो छाती पे धर के ले जाने की तैयारियां करते रहते हैं। लोग खरीद रहे हैं, जहाँ जहाँ सड़कें निकल रही हैं वहाँ वहाँ लोग खरीद रहे हैं जमीन, और अपने को बड़ा समझदार की पूंछ समझते हैं। वो हैं को बेवकूफ़, जमीन वहीं की वहीं रह जाएगी और तुम खिसक जाओगे धीरे से कि ले जाओगे को। तो बस यही बात है, सच को सच न समझना और गलत को सच समझते रहने का नाम माया है। माया और कोई चीज नहीं है। ठीक, तो आज का विषय हमारा क्या है? माया। एक बार की घटना है, आखिरी दृष्टांत सुनाता हूं माया के विषय में। सुदामा जी जो है भगवान कृष्ण से कहने लगे कि प्रभु तुम अपनी माया के चमत्कार औरों को दिखाते रहते हो, हमें भी तो दिखा दो। भगवान ने कहा देखो मेरी माया का चमत्कार, जो चमत्कार समझते हैं वो सब मूर्ख होते हैं। ज्ञानी माया के चमत्कार से आकृष्ट नहीं होते। यहाँ सब माया ही का खेल तो चल रहा है। ये चमत्कार क्या है? नट एव चरित करित विधि नाना, सदा स्वतंत्र राम भगवाना। कैसे कैसे नट खेल दिखाता है, दिखाता है कि नहीं? दिखाता है। हाँ, अब वो उसकी नट की माया से आकृष्ट कोई होता है? बोलो। यथा अनेकन भेष धर नृत्य करे नट होए, और जो जो भाव दिखाइए आपन होए ना। अगर नट माया धीस होता, जब रुपया बना ही लेता है नट,
काय को तो काय को तो फिर सड़कों पे काहे को फिर रहे हैं, है ना। इसी तरह से जो है ये माया से ही यदि जो है भगवान बंधे होते, चमत्कारों से ही भगवान मिल जाते, तो फिर भगवान की जो है अस्तित्व ही खत्म भगवान का। हाँ, चाहे चाहे कोई जो है भगवान को बना ले, तो ये सब मूर्खता वाली बातें हैं। इसलिए उधर आकृष्ट तो होना ही नहीं है। माया के परित्याग का नाम ही है भगवान की खोज। माया के चक्कर में फंसने से तो दुर्गति होती है। माया के चक्कर में फंसकर हो तो बड़ी हैरान है। अलग राम में पार उतर गए। जिन जिन जो है गुरु की मानी, वो नहीं तो कोयलई जिंदगानी। कैसी करी नादानी कोयलई जिंदगानी। तो इस माया से जो है चमत्कार के चक्कर में न रहो सुदामा। नहीं महाराज दिखा दो। तो महाराज कृष्ण मुस्कुराने लगे। उन्हें कही देखो फुर्सत मिलेगी तो दिखाएंगे। सुदामा जी स्नान करने गए, नदी में डुबकी लगाई थी कि चमत्कार शुरू हो गया। सुदामा जी ने डुबकी लगाई और जैसे ही डुबकी लगाई तैसे ही सुदामा ने क्या देखा कि ब्राह्मण के घर में हमारा जन्म हो गया। अब देखो जो है आदमी वही देखेगा स्वप्न भी। आप यदि जो है संसार के कार्य में लगे रहते हैं तो रात को स्वप्न भी वही आते हैं। तो सुदामा गरीब ब्राह्मण के यहाँ जन्म दोबारा भी काय में चमत्कार में। वो जो डुबकी लगाई है उस समय चमत्कार शुरू हो गया। वहाँ पर उनकी शादी हुई। गरीबी में पढ़े लिखे, गरीबी में पले पुसे, गरीबी में ही शादी हो गई गरीब ब्राह्मणी से। गरीब ही बच्चे पैदा हुए, उन बच्चों का भरण पोषण गरीबी में ही किया। सब गरीबी में ही हुआ। बड़े दुखी, बहुत दुखी। और आगे चल कर के जो है क्या हुआ कि घर में आग लग गई, अग्निकांड हो गया, बच्चे जो है जल गए, सब पत्नी जल गई, सब जल भुन गया, खुद भी आग में भुनसने लगे। जब आग लगने लगी देह में तो एकदम चिल्लाने प्रभु बचाओ, तो पानी के बाहर। ये सब कब हो रहा था? केवल 1 सेकंड जो डुबकी लगाई थी 1 मिनट की, उसमें इतनी बड़ी जिंदगी का दर्शन कर लिया। बोले ये क्या था महाराज की, इसी का नाम तो चमत्कार है। इससे बड़ा चमत्कार और कोई है जो चीज है ही नहीं तुम उसमें फंसे हो। ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? ये है माया। इसी का नाम क्या है? माया। माया है। तो ये जो तो कुछ जगत में चल रहा है ये सब क्या है? 1 सेकंड का काम है। जिस सेकंड में तुम अपने स्वरूप का बोध कर लोगे उसी सेकंड में ये माया ध्वस्त हो जाएगी। ये केवल जो है निवेदन करने से नहीं जाती। इस माया के स्वरूप को समझना पड़ता है कि ये 3 कालों में है नहीं। ऐसा नहीं माया 3 कालों में नहीं है। वहाँ पे भगोगे कहाँ? देख लो, ऐसे काम नहीं चलेगा। जिस समय ये 3 कालों में नहीं रहेगी उस समय तुम्हें सत्य की चर्चा, सत्य का बोध, सत्य के भाव और सत्य में विचरने के अलावा कुछ दूसरा सुहाएगा नहीं। अब उस माया का थोड़ा सा वर्णन कीर्तन के रूप में। नाथ तेरी माया जाल बिछाया, नाथ तेरी माया